आईपीएल 2014 में आरसीबी बनाम राजस्थान रॉयल्स। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है रमन बनोट, मैं हूं देवान सेन। धन्यवाद देवान। देखना यह रहेगा कि किस तरह से ये बल्लेबाजी का क्रम आरसीबी का रन स्कोरबोर्ड पे डालने में कामयाब रहता है। बहुत अहम सवाल है ये, क्योंकि इस लाइनअप के अंदर क्रिस गेल और विराट कोहली दोनों पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पे उतरते हुए। रॉयल्स के बैटल में शुरुआत करेंगे विराट कोहली स्ट्राइक लेते हुए। केन रिचर्डसन इस बार प्रहार है और 4 रन मिलेंगे स्क्वायर लेग की दिशा में। विराट कोहली ने खाता खोल लिया है। स्लाइस किया है हवा में, गेंद कैच आउट हो गए और पहली सफलता मिली है केन रिचर्डसन के नाम। धीमी शुरुआत रही थी आरसीबी की और आखिरकार विकेट भी मिला है। कोई गलती नहीं करी वहां पे रजत भाटिया ने कैच पकड़ने में थर्ड मैन की दिशा में, और विराट कोहली उनकी बड़ी विकेट, उनकी विराट विकेट केन रिचर्डसन के नाम। बल्ले के बाहरी किनारे से निकल के गई है गेंद और अच्छा कैच अंडर द लाइट्स रजत भाटिया द्वारा। केन रिचर्डसन पहली विकेट इस मैच में उनके नाम। 6 पर 1 आरसीबी। नंबर 3 पर विजय जोल आए हैं, जो अंडर 19 विश्व कप का हिस्सा बने थे, लेकिन इस बार आगे बढ़ के खेला है क्रिस गेल ने अपने आक्रामक अंदाज में। शेन वॉटसन की गेंद पे चौका। देखिए किस तरह से स्विवल करते हुए यहां पे दिशा दी है गेंद को, वाइड ऑफ मिड ऑन रखा, हवा में खेला है और 4 रन मिलेंगे जोल को। फायदा उठाया, धीमी गति की गेंद का प्रयास किया था फॉकनर ने, लेकिन लाइन में चूक हो गई और उस पर बरस पड़े ये युवा बल्लेबाज। तो लेफ्ट हैंडर्स क्रीज पे। कॉट बिहाइंड की अपील और बड़ा विकेट यहां पे मिलता हुआ प्रवीण तांबे को। रॉन्ग वन डाला था, यानी गूगली पढ़ नहीं पाए थे शायद क्रिस गेल, कट करने गए थे लेकिन गेंद बाहर निकली और बाहरी किनारा लिया। अच्छा कैच है विकेट के पीछे, अच्छा कैच पकड़ा संजू सैमसन ने। जी हाँ, अंपायर रॉड्रिक का संतोष जाना पड़ेगा वापस क्रिस गेल को। बड़ी सफलता है, गेल केवल 19 बना के आउट। 38 पर 2 आरसीबी। बाहरी किनारा, एक और विकेट। इस बार विकेट मिली है तेवतिया को, युवा लेग स्पिनर है और फिर से रॉन्ग वन काम आया लेगी के लिए, क्योंकि जोल ने बिल्कुल नहीं पड़ा इसे। स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर का था विजय जोल का, लेकिन यहां पे कप्तान की तारीफ करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्लिप पे खड़ा किया फील्डर और वॉटसन ने उस कैच को अंजाम दिया है। कप्तान तारीफ करनी पड़ेगी उनकी। वो अटैकिंग पोजीशन में आए, कैचिंग पोजीशन में अपने आप को डाला और इसी वजह से वो विकेट। मुश्किल में काफी आरसीबी, उसे बाहर निकालने के लिए युवराज सिंह आए हैं। शुरुआत की है इस पारी की अपने स्ट्रोक मेकिंग की एक चौके के साथ। ये स्वीप बहुत बढ़िया खेलते हैं। ओह क्या शॉट है ये। 4 और एकदम से मानो 50 का आंकड़ा तो पार किया है। एक अलग ऊर्जा दिखती हुई इस आरसीबी के इस बल्लेबाजी क्रम में। लेग साइड पे मारा है, संपर्क अच्छा है, 6 रन मिल सकते हैं, मिलेंगे भी। काफी दूरी मिली है युवराज सिंह को। और स्टैंड एंड डिलीवर, क्या बात। इस शॉट के लिए जग जानता है युवराज सिंह को। क्या करारा प्रहार है, फ्रंट फुट पे आ चुके थे और वहां पे फ्रंट फुट पे आने के बाद गेंद को पुल किया है। स्वीप कर दिया है, एक टप्पे पे चौका मिलेगा, बिल्कुल गैप में मारा है। काफी कीमती ओवर रजत भाटिया का। डाउन द ग्राउंड 4 और शेन वॉटसन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई युवराज सिंह की। डाउन द ग्राउंड, देखिए सीमा डिलीवरी थी और शेप मेंटेन करी उस शॉट को खेलते हुए युवराज ने। आड़ा नहीं हुए, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश नहीं करी, सीधा ओवर द बॉलर्स हेड। एक साझेदारी बुन रहे हैं और आउट स्कोर कर रहे एबी डिविलियर्स को। इस बार आगे बढ़ते हुए 6 रन, कमाल का स्ट्रोक युवराज सिंह के बल्ले से। 47 तक पहुंच गए हैं केवल 21 गेंदों पर। चाहे पेस हो या स्पिन, युवराज सिंह कोई मुश्किल नहीं।
इस बार भले रोंगन डाली, लेकिन फिर देखिए कमाल, 6 और लेग साइड पे उठा दिया है, 6 रन मिलेंगे। 50 रन भी पूरे हुए युवराज सिंह के। कमाल की पारी खेलते हुए अपने होम क्राउड के सामने आरसीबी के ये बल्लेबाज। जबरदस्त साइनिंग रहे ये आरसीबी के लिए। क्या पारी खेलते हुए इस मुकाबले में, या यही कहने वाला था। 84 मीटर लंबा 6, क्या बल्लेबाजी है युवराज के द्वारा। इस बार शॉट गेंद पढ़ लिया था, एबी डिविलियर्स बैकफुट पे गए और चमाट लगा दी है मिड विकेट के ऊपर 6 और रन के लिए। ज्यादातर आप ये देखते नहीं है कि एबी डिविलियर्स को आउटस्कोर कर रहे हो बल्लेबाज, लेकिन युवराज ने वो किया है। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6। कमाल का स्ट्रोक, थोड़ा सा रूम बनाया था, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर निकले थे, फॉलो करने की कोशिश की वॉटसन ने और यॉर्कर लेंथ डालने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों का जवाब बखूबी मिला। एबी डिविलियर्स इस बार इस गेंद को तारामंडल में भेजा है, बिल्कुल स्टेडियम के छत पे लग के वापस आती हुई। करारा स्ट्रोक डिविलियर्स का। क्या बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पे। देखिए वो विकेट विजय जोल का 40 के योग पे गिरा था, लेकिन उसके बाद से ये एबीडी और यूवी शो है, और एक छोर में बच जाएंगे तो दूसरे छोर से वो करारे प्रहार होते चले जाएंगे। 100 से ऊपर की साझेदारी हो चुकी है और 6 और, यानी 150 रन स्कोरबोर्ड पे। जी हाँ, जब आंखें जम जाती हैं तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में बल्लेबाज को रोकना बहुत मुश्किल होता है, खासकर अगर उसका नाम एबी डिविलियर्स हो। जबरदस्त हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले बल्लेबाज हैं। दोनों छक्कों को आप देख सकते हैं, पहला जो छत पे भेजा था और दूसरा दर्शक दीर्घा में। इस बार युवराज सिंह फ्लिक 6, कमाल की बल्लेबाजी। हेलमेट्स बांट दीजिए स्टैंड्स में, क्योंकि यहां पे तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है। युवराज सिंह 73 में पहुंच गए 6 के साथ। क्या बैटिंग कर रहे हैं। इस बार पिक किया है गेंद को, ऑफ स्टंप लाइन पे थी, मजबूत कलाइयां, मजबूत फोर आर्म्स इस शॉट में साफ दर्शाते हुए। वैसे तो मैच फ्लड लाइट्स में खेला जा रहा है, लेकिन यहां पे राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों को यूवी प्रोटेक्शन की सख्त जरूरत है। लेकिन उस किताब का एबीडी नहीं मिल रहा है, क्योंकि दूसरे छोर पे वो है ना, एबी डिविलियर्स। केन रिचर्डसन 2010 में अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता रही ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा थे ये। फिलहाल फुल टॉस और इसको खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। ये गेंद जाएगी 4 रनों के लिए, 4 और युवराज के नाम। इसके बाद एक और ओवर बचा हुआ है। जानते हैं शेन वॉटसन की यहां से जितने भी रन बने उतने ही उन्हें पूरे बनाने पड़ेंगे बतौर बल्लेबाजी क्रम। और जिस तरीके से फिनिश यहां पे आ रही है आरसीबी की, आत्मविश्वास देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर खड़े हुए हैं, उसके बावजूद फुल टॉस बनाकर फ्लिक कर दिया गेंद को। अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में बहुत से रन आज बनाए हैं युवराज सिंह ने। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, एक और बड़ा छक्का। ओहो, कैच का मौका लगभग बन गया था, लेकिन कितनी ताकत झोंक दी थी शॉट में। देखिए अगर ये कैच स्टुअर्ट बिनी पकड़ लेते तो इनका नाम आप सुपरमैन बिनी रख सकते थे, क्योंकि करारा प्रहार था ये युवराज का। एक बार फिर मानो जैसे बॉल को चिप किया हो, वैसे गोल्फर चिप करते हैं, और सीधा खेला है राजस्थान रॉयल्स के डगआउट की तरफ खेला है। इस बार एलबीडब्ल्यू की अपील और मिल गया है आखिरकार। काफी कीमत पे मिली है ये विकेट, लेकिन एक यादगार पारी के बाद युवराज सिंह आउट होते हुए एलबीडब्ल्यू केन रिचर्डसन की गेंदबाजी पर। सादा शफल करके स्टंप्स के बिल्कुल सामने खड़े हुए थे और फिर इस गेंद को वर्क करने की कोशिश लेग साइड पर सराहना देखिए जो युवराज सिंह को मिली है इस पारी की। 83 रनों की पारी केवल 38 गेंदों में युवराज सिंह के द्वारा, जिसमें 7 चौके और 7 सिक्सेस शामिल, वो समाप्त हुई है 172 पर 4 आरसीबी। अब काफी जिम्मेदारी एबी डिविलियर्स के कंधों पर। इसे स्लाइस कर दिया है, फील्डर है लेकिन देखते ही रहेंगे। उनके सर के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया है और इसी के साथ उनके 50 रन भी पूरे। एबीडीवी की भी कमाल की पारी।
जी हाँ, मुश्किल शॉट है ये, पर उसको अंजाम दिया 75 मीटर लंबा 6 डिविलियर्स के बल्ले से, और सराहना क्राउड की मिलती हुई। लेग साइड पे आप टांग पे गेंद करेंगे, वो भी फुल टॉस। इसका फायदा कैसे नहीं उठाएंगे एबी डिविलियर्स। जेम्स फॉकनर ने एक और छक्का कंसीड किया और अब 200 उनके बिल्कुल टारगेट पे है आरसीबी के। 14 रन आ चुके हैं इस ओवर में। ये 90 मीटर लंबा 6, बड़ा 6। स्लाइस किया है, क्या दूरी मिली है? जी नहीं, फील्डर वहां पे तैनात है। अजिंक्य रहाणे के लिए आसान कैच और बड़ी सफलता जेम्स फॉकनर के नाम गति परिवर्तन के साथ। यहां वापस जाना पड़ेगा एबी डिविलियर्स को। एक 58 रनों की पारी हुई है समाप्त। 5 सिक्सेस और 1 चौका। एक बार फिर स्लाइस किया गेंद को, गेंद के नीचे आके स्लाइस करा, लेकिन वो दूरी नहीं मिली। अच्छा कैच रहाणे का अंडर लाइट्स, और एक अर्धशतकीय की पारी समाप्त। 186 पर 5 आरसीबी। काफी हद तक आउटस्कोर हुए थे अपनी साझेदारी में। आखिरी गेंद, तेजी से रन ले लेंगे। यहां पे मिस हो गया, दूसरे रन का भी मौका मिल जाएगा। वापस लौट जाएंगे एल्बी मॉकल। इसी के साथ ही पारी की समाप्ति भी। आरसीबी ने 190 बनाए हैं। तीसरा विकेट गिर चुका था जब सिर्फ 40 रन बने थे, लेकिन उसके बाद युवराज सिंह और एबी डिविलियर्स के बदौलत 190 का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने में कामयाब रहा आरसीबी। 191 का लक्ष्य अजिंक्य रहाणे, उनके साथ करुण नायर, यानी तेज तर्रार शुरुआत की जरूरत है यहां पे राजस्थान रॉयल्स को। करुण नायर इन कंडीशंस को भली भांति जानते होंगे, पर फिलहाल तो बाहरी किनारा लगा है और 4 मिलेंगे अजिंक्य रहाणे को। देखिए, बल्ला चलाना है तो जोर से चलाइए। ये T20 का गेम इस तरह से बल्लेबाजों के हक में रहता है, पावर प्ले में खासतौर की। इस बार लेग साइड पे लूज गेंद, फायदा उठाया, बरस पड़े, 4 रन मिलेंगे फिर से अजिंक्य रहाणे को। अच्छी शुरुआत मिल रही है यहां पे दोनों के बदौलत। खराब लाइन मॉकल के द्वारा फायदा उठाते हुए उसका। ओहो, लेग साइड पे कमाल का पिकअप एंड शॉट। करुण नायर बहुत जल्दी भांप लिया था इस गेंद की लंबाई को और आसानी से लपेट दिया लेग साइड में। ये बहुत क्रिकेट खेली है यहाँ पे करुण नायर ने, और इसलिए इन कंडीशन से, इस मैदान से भली भांति वाकिफ हैं, और शायद उसका फायदा मिलेगा। इस बार लेग साइड पे मारा है, फाइन लेग दायरे के अंदर है, तो उसे अगर आप बीट कर देते हैं तो 4 रन मिलेंगे। 13 रन आ चुके हैं इस ओवर से। जी अच्छी बैटिंग है, और फाइन लेग ऊपर होने का फायदा उठाते हुए। शॉर्ट गेंद कट कर दिया है, गति अतिरिक्त है इस गेंद पे, और इसका फायदा उठाते हुए गाइड कर दिया केवल बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। 4 और रन वरुण आर्यन के खिलाफ। ज्यादा लंबी कदगाठी के गेंदबाज बल्लेबाज हैं नहीं अजिंक्य रहाणे, लेकिन देखिए किस तरह से कदमों पे उचक की वो शॉट खेला। इस बार बढ़िया प्रहार, एक टप्पे पे चौका मिला है करुण नायर को। तेज गेंदबाजी की अच्छी खबर ले रहे हैं दोनों बल्लेबाज, भारतीय बल्लेबाज। अशोक डिंडा इस बार बहुत ज्यादा हाथ खोलने का मौका दे दिया करुण नायर को। स्लॉग स्वीप हवा में जरूर, लेकिन गैप में भी फील्डर था वहां पे युजवेंद्र चहल, लेकिन उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण। दाएं तरफ प्लेस कर दिया करुण नायर ने, बेहतरीन स्लॉग स्वीप, और इसी के साथ 50 का आंकड़ा भी पार किया है राजस्थान रॉयल्स ने। जहां डीप विकेट पे खिलाड़ी था, इसलिए बीट किया उस फील्डर को। इस बार कैच आउट, बहुत बढ़िया टेक पार्थिव पटेल का भी, और युजवेंद्र चहल को मिली है सफलता। अजिंक्य रहाणे हुए आउट। पापले की समाप्ति पे एक छोर से आप लेग स्पिनर को ले आए और उसका फायदा मिला। अजिंक्य रहाणे का विकेट युजवेंद्र चहल निकालने में कामयाब। हल्का सा अंदरूनी किनारा था, अच्छा कैच पकड़ा है पार्थिव पटेल ने। मुश्किल होता है इस तरह के अंदरूनी किनारे को कट पे पकड़ पाना, पर नीचे रहे, गेंद के साथ उठे, और इसलिए अच्छा कैच पकड़ा है। 24 बना के रहाणे आउट। शेन वॉटसन की बड़ी सफलता। युवराज सिंह देखिए कितने पंप्ड अप है। आज 83 रनों की पारी खेली थी, लेकिन शायद ये एक और निर्णायक ब्लो उन्होंने डाली है गेंद के साथ। कप्तान आए और कप्तान गए, टर्न के लिए खेल रहे थे, सीधा आम गेंद आई अंदर की तरफ और लेग स्टंप ले गई।
या यूवी शो है आज, और यूवी शो के लिए कोई यूवी प्रोटेक्शन नहीं राजस्थान रॉयल्स के पास आज अब तक दिखी है। शेन वॉटसन एक बना के आउट। आगे बढ़ के मारा जरूर है स्टुअर्ट बिनी ने, हवा में गेंद, फील्डर तैनात है, सब्स्टिट्यूट राइली रूसो के लिए अच्छा कैच, और युवराज सिंह के लिए दूसरी सफलता। क्या वो खुद गेंद के बलबूते पे, यहां पे गेंदबाजी के बलबूते पे इस मैच को पलट रहे हैं? देखिए बल्लेबाजी जिस तरह से की ना, उसका कॉन्फिडेंस अब अपनी गेंदबाजी में भी लेकर आए हैं। ये थोड़ी धीमी गति से गेंद डाली थी, इसीलिए बीट हुए थे, फ्लाइट में भी बीट हुए, शॉट खेलते हुए भी उछाल पे ऊंचाई मिली, दूरी नहीं, और इसीलिए एक रन बनाकर स्टुअर्ट बिनी आउट। आगे बढ़ते हुए खेला है सैमसन ने, लेकिन काफी ताकतवर बल्लेबाज है। ओहो, कैच का मौका लगभग बन गया था, लेकिन अगर एबी डिविलियर्स भी नहीं पहुंचे तो आप कह सकते हैं कि टाइमिंग पर्याप्त थी। देखिए एक बार फिर धीमी गति से डाली हुई गेंद थी, स्लोअर बॉल थी, फ्लाइट में भी बीट हुए थे संजू सैमसन, बॉटम हैंड हटा दिया था बल्ले से। इस बार स्लाइस कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, 4 रन मिलेंगे। अच्छा काउंटर अटैकिंग इनिंग्स यहां पे खेलते हुए संजू सैमसन करुण नायर के साथ। एक और सफलता युवराज सिंह के नाम, ये एक मैच टर्निंग स्पेल साबित हो सकता है। कमाल की गेंदबाजी, फिर से थोड़ी सी रुकी थी सैमसन पे और रिटर्न कैच थमा बैठे। तीसरी सफलता युवराज के लिए। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी है। अब ये देखिए ऐसा लगा कि गेंद हल्का सा रुक के आया और बॉटम हैंड का ज्यादा इस्तेमाल कर बैठे। इसे गाइड कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, सिंगल के साथ अर्धशतक भी पूरा करते हुए करुण नायर। स्टीव स्मिथ आगे बढ़े, स्टीव स्मिथ ने शायद छक्का जड़ दिया है। जी हां, कमाल की टाइमिंग आखिरकार। युवराज सिंह के खिलाफ चांस लिया जा रहा है यहाँ पे। उस बार स्टीव स्मिथ इनसाइड आउट गए, डाउन द ट्रैक आने की कोशिश और विकेट है। ये करुण नायर को क्लीन बोल्ड कर दिया है। युवराज सिंह के नाम ये चौथी सफलता आज के इस मैच में। अर्धशतकीय पारी खेली थी जो कि अब तक आईपीएल में उनका सर्वश्रेष्ठ है, और अब 4 विकेट भी चटका चुके हैं। तो एक खिलाड़ी कितना फर्क पैदा कर सकता है वो दिखा रहे हैं। बिल्कुल यूवी ऑन फायर। बाउंड्री स्टीव स्मिथ के नाम। क्या ये ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी मैच का रुख बदल सकती है राजस्थान रॉयल्स के लिए? स्टीव स्मिथ आए, स्टीव स्मिथ चाहे 6 मिड विकेट के ऊपर से। धीमी गति की गेंद का प्रयास था, लेकिन पढ़ लिया था काफी जल्दी, और इसीलिए स्ट्रोक में बिल्कुल विश्वास के साथ ताकत झोंक दी। इस बार यॉर्कर का प्रयास, लेकिन दूसरे तरफ चले गए थे, ऑफ साइड पे काफी रूम बना के लेग साइड पे मार दिया। कमाल की कलाकारी, बेहतरीन बल्लेबाजी। 69 रन चाहिए जीत के लिए 30 गेंदों में। इसको स्वाइप कर दिया है, थर्ड मैन के फील्डर का अच्छा प्रयास, लेकिन युजवेंद्र चहल नहीं रोक पाएंगे। 4 और रन। 21 गेंदों में 57 चाहिए। यहाँ पे हर बॉल पे दरकार है कि आपको एक बड़ा शॉट दिखे, बड़ा शॉट मिले। जी हाँ, 1 साल पहले इसी मैदान पे फॉकनर ने कमाल की बल्लेबाजी की थी एक ओडीआई में। इस बार लेग साइड पे मार दिया है, 6 और रन मिलेंगे। बल्लेबाजी अभी खत्म नहीं हुई है राजस्थान रॉयल्स की। देखिए आप उस समय की बात ना कराइए, ना याद दिलाइए ईशांत शर्मा को, पर फिलहाल तो यहाँ पे रन पड़े हैं। इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है, 6 के लिए खेला है, और 150 का आंकड़ा पार करती हुई राजस्थान रॉयल्स की टीम स्टीव स्मिथ के बलबूते पे ये रन चेस अभी भी बरकरार रॉयल्स के लिए। बाउंड्रीज मिल रही है, ये अच्छी बात है राजस्थान रॉयल्स के लिए। इस बार लेग साइड पे मारा है, फिर से गैप ढूंढा है, फील्डर के लिए बहुत मुश्किल, नहीं रोक पाएंगे। 4 और रन, और कदम बढ़ाते हुए इस टारगेट की ओर। पहली 2 गेंदों में 10 रन आ गए डिंडा के। कितना बाहर खड़े थे ऑफ स्टंप के, और वहां से खींचा है गेंद को वाइडिश मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी। तो क्या शॉट मारा है, क्या 4 रन मिलेंगे? जी हां, अच्छा प्रयास था वरुण आर्यन का, लेकिन टाइमिंग देखिए, प्लेसमेंट देखिए, बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन दोनों के बीच में से 4 रन निकाल दिया। जरूर ये खिलाड़ी बचपन में ज्योमेट्री में एक्सपर्ट रहा होगा। देखिए ये ओवर
इस मैच का रुख बदल सकता है। नो बॉल है, 6 रन भी है। हो, ये तो बोनस है पूरी तरह से। वही दिवाली का लड्डू यहां पे मिल गया है स्टीव स्मिथ को। इस बार खेल दिया गया है सीधा एक्स्ट्रा कवर की तरफ। वो थ्रोज के रूप में क्या रन मिलेंगे? जी नहीं, पर ये बहुत महंगा ओवर गया। 23 रन का ओवर गया डिंडा का। इस बार फॉकनर का प्रहार लेग साइड पे, 6 रन मिलेंगे। चिंतित चेहरे चारों ओर, क्योंकि अब लक्ष्य काफी करीब आ चुका है। जहां केवल 191 बनाने और यहां से आप 12 रन दूर रह गए। एक 87 मीटर लंबा 6 वरुण एरोन की गेंदबाजी पे स्टीव स्मिथ क्या बल्लेबाजी करी और अपने चहीते उस मिड विकेट वाइडिश मिड ऑन के क्षेत्र में बहुत रन बटोरे। आज 75 रनों की साझेदारी हो चुकी है। उसे बना दीजिए 79, क्योंकि इसे कट कर दिया है और 6 और 4 और रन मिले हैं। अब लक्ष्य बिल्कुल दूर नहीं। रन बॉल से भी बेहतर इक्वेशन है राजस्थान रॉयल्स के लिए। यहां से यही टीम है फेवरेट। स्लाइस कर दिया था गेंद को और कोई चांस नहीं, कोई प्रोटेक्शन थी नहीं वहां पे डीप पॉइंट पे। वरुण एरन एक बार फिर फुल टॉस लेग साइड पे मार दिया है। 6 रन मिल सकते हैं, मिल भी गए। अविश्वसनीय जीत रही है राजस्थान रॉयल्स की। खेमे में खुशी देखिए। एक समय ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से मैच आरसीबी की गिरफ्त में है, लेकिन स्टीव स्मिथ और जेम्स फॉकनर के जज्बे को सलाम। एक नाबाद 85 रनों की साझेदारी इन दोनों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के बीच और युवराज सिंह की उस अटैकिंग 83 और 4 विकेट्स के बावजूद यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स ने जीता है 5 विकेट से।